हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के सभी दर्शकों को प्रकाश दीनवाल का प्यार भरा नमस्कार। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संयुक्त फलन का लेसन नंबर 2। एक अवयव का प्रतिलोम। माना कि a और b दो समुच्चय हैं तथा f a से b में परिभाषित कोई फलन है, अर्थात f a से b, तब यदि f के अंतर्गत a का कोई अवयव a b के अवयव b से संबंध है तो b को a का f प्रतिबिंब कहा जाता है तथा इसे b बराबर f a द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवयव a को फलन f के अंतर्गत b का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम कहा जाता है तथा इसे a बराबर f इनवर्स b से व्यक्त किया जाता है। यदि फलन f को निम्न आकृति द्वारा परिभाषित किया जाए, जिसमें पहली आकृति में a में a से लेकर a7 तक अवयव है, दूसरी आकृति b में a b1 से लेकर b6 तक अवयव है, a1 का b3 से संबंध है, a2 का b1 से संबंध है, a3 का b4 से संबंध है, a4 का b4 से, a5 का b4 से, a6 का b5 से और a7 का b5 से संबंध है। तब तो हम देखते हैं कि f इनवर्स b1 इज इक्वल टू a2, f इनवर्स b2 इज इक्वल टू 5, f इनवर्स b3 इज इक्वल टू a1, f इनवर्स b4 इज इक्वल टू a3, a4, a5, f इनवर्स b5 इज इक्वल टू a6, a7 एंड f इनवर्स b6 इज इक्वल टू 5। उदाहरण नंबर 1, यदि a बराबर -1, 1, -2, 2 और 3 है तथा b बराबर 1, 4, 6, 9 तथा f a से b में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो तो b के अवयवों के प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हल। f इनवर्स 1 इज इक्वल टू -1, 1, f इनवर्स 4 इज इक्वल टू -2 से 2, f इनवर्स 6 इज इक्वल टू 5 तथा f इनवर्स 9 इज इक्वल टू 3। उदाहरण नंबर 2, यदि f c से c में परिभाषित fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 हो तो f इनवर्स -5 तथा f इनवर्स 8 ज्ञात कीजिए। इसका हल। माना f इनवर्स -5 इज इक्वल टू एक्स, तब fx इज इक्वल टू -5 होगा और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -5 होगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू √-4। यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा +-2 आइटा। दोनों ही c में है यानी कॉम्प्लेक्स संख्या है, अतः f इनवर्स -5 इज इक्वल टू 2 आइटा -2 आइटा। पुनः माना कि f इनवर्स 8 इज इक्वल टू एक्स, तब fx इज इक्वल टू 8 और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √9 और इसका मान होगा x इज इक्वल टू +-3 और x के दोनों मान c में है, अतः f इनवर्स 8 इज इक्वल टू 3 और -3। प्रतिलोम फलन। इनवर्स फंक्शन यदि f a से b एक एककी आच्छादक फलन हो तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक b बिलोंग्स टू b एक अद्वितीय अवयव है। a बिलोंग्स टू a से संबंध है जहां f a इक्वल टू b, अतः f इनवर्स b से a में f इनवर्स b इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ f a इक्वल टू b होगा। क्रमित युग्मों के रूप में इसे f इनवर्स b, a जहां a b बिलोंग्स टू f से निरूपित करते हैं। टिप्पणी, किसी फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स तभी परिभाषित होगा जब फलन f एक की आच्छादक फलन है। प्रतिलोम फलन का प्रांत एवं परिसर। परिभाषा से स्पष्ट है कि f इनवर्स का प्रांत बराबर f का परिसर
तथा एफ इनवर्स का परिसर बराबर एफ का प्रांत। प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। प्रमेय फर्स्ट, एक के आजादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। माना एफ ए से बी में एक एककीय आच्छादक फलन है तो सिद्ध करना है कि एफ का एक और केवल एक प्रतिलोम विद्यमान होगा, यानी एफ का केवल एक और एक ही प्रतिलोम विद्यमान होगा। यदि संभव हो तो माना जी बी टू ए तथा एच बी टू ए एफ के दो प्रतिलोम फलन है। माना वाई बी का कोई अवयव है तथा माना जी वाई इजिकल टू एक्स वन तथा एच वाई इजिकल टू एक्स टू। अब जी वाई इजिकल टू एक्स वन, दिस इंप्लाइज एफ एक्स वन इजिकल टू वाई, जो कि जी वाई का प्रतिलोम फलन है, तथा एच वाई इजिकल टू एक्स टू इंप्लाइज एफ एक्स टू इजिकल टू वाई, क्योंकि एच एफ का भी प्रतिलोम है, इसलिए एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स वन इजिकल टू एक्स टू, चूंकि एफ एक की फलन है अर्थात जी वाई बराबर एच वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, अतः जी बराबर एच अर्थात एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। प्रमेय दो, यदि एफ ए से बी में एक के आच्छादक फलन हो तथा एफ इनवर्स बी से ए में एफ का प्रतिलोम फलन हो तो एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आई बी तथा एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए, जहाँ आई ए आई बी क्रमशः ए तथा बी के तत्समक फलन है। प्रमाण, एफ ए से बी में तथा एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित है, इसलिए एफ ओ एफ इनवर्स बी से बी में परिभाषित होगा तथा एफ इनवर्स ओ एफ ए से ए में परिभाषित होगा। अब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए एक अद्वितीय बी बिलोंग्स टू बी है, जहां एफ इजिकल टू बी या एफ इनवर्स बी इजिकल टू ए, इसलिए एफ ओ एफ इनवर्स बी इजिकल टू एफ एफ इनवर्स बी इजिकल टू एफ ए बराबर बी होगा, और इसी प्रकार एफ ओ एफ इनवर्स बी इजिकल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, इसलिए एफ ओ एफ इनवर्स इजिकल टू आई बी। इसी प्रकार एफ इनवर्स ओ एफ ए इजिकल टू एफ इनवर्स एफ ए बराबर एफ इनवर्स बी इजिकल टू ए, इसलिए एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, इसलिए एफ इनवर्स ओ एफ इजिकल टू आई। प्रमेय तीन, एक के आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक के आच्छादक होता है। प्रमाण, माना एफ ए से बी में एक एक के आच्छादक फलन है तथा जी बी से ए में एफ का प्रतिलोम फलन है तो सिद्ध करना है कि जी भी एक के आच्छादक फलन होगा। माना कि a1 a2 बिलोंग्स टू ए और b1 b2 बिलोंग्स टू b ऐसे अवयव हैं कि जी b1 इजिकल टू a1 अर्थात एफ a1 इजिकल टू b1, क्योंकि जी एफ का प्रतिलोम फलन है, तथा जी b2 इजिकल टू a2 अर्थात एफ a2 इजिकल टू b2, क्योंकि जी एफ का प्रतिलोम फलन है। अब जी b1 इजिकल टू जी b2, दिस इंप्लाइज a1 बराबर a2, और एफ a1 इजिकल टू एफ a2, दिस इंप्लाइज b1 इजिकल टू b2, इसलिए जी एककी होगा। पुनः a बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b जिसके लिए एफ ए बराबर b है। अब एफ ए बराबर b इंप्लाइज जी बी इजिकल टू a, इसलिए a बिलोंग्स टू a इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि जी बी इजिकल टू a, इसलिए जी आच्छादक फलन है। अतः प्रतिलोम फलन जी भी एक एककी आच्छादक फलन है। प्रमेय चार, यदि फलन f और g दो ऐसे एककी आच्छादक फलन है कि संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो तो GOF का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा तथा GOF इनवर्स इजिकल टू f इनवर्स ओ g इनवर्स। प्रमाण, माना f a से b में तथा g b से c में
दो एक की आच्छादक फलन है। दिया गया है कि GOF A से C में परिभाषित है, अतः प्रमेय से GOF भी एक के आच्छादक होगा, अतः संयुक्त फलन GOF का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा तथा GOF इनवर्स C टू A, अतः GOF इनवर्स C टू A परिभाषित होगा। अब G A से B में एक के आच्छादक है, दिस इंप्लाइज F इनवर्स B टू A में विद्यमान होगा। पुनः G B से C में एक के आच्छादक है, इसलिए G इनवर्स C से B में विद्यमान होगा, इसलिए F इनवर्स O G इनवर्स C से A में विद्यमान। इसी प्रकार GOF इनवर्स तथा F इनवर्स O G इनवर्स के प्रांत तथा सहप्रांत भी समान होंगे। माना A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B और C बिलोंग्स टू C ऐसे अवयव हैं कि FA इक्वल टू B तथा GB इक्वल टू C, इसलिए GOF A इक्वल टू GFA इक्वल टू GB इक्वल टू C। दिस इंप्लाइज GOF इनवर्स C इक्वल टू A। पुनः FA इक्वल टू B इंप्लाइज F इनवर्स B इक्वल टू A, GB इक्वल टू C, दिस इंप्लाइज G इनवर्स C इक्वल टू B। इसलिए F इनवर्स O G इनवर्स C इक्वल टू F इनवर्स G इनवर्स C इक्वल टू F इनवर्स B इक्वल टू A। अतः समीकरण 1 और 4 से C के किसी अवयव X के लिए GOF इनवर्स X इक्वल टू F इनवर्स O G इनवर्स X, इससे यह सिद्ध होता है कि GOF इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स O G। दृष्टांतीय उदाहरण नंबर 7, यदि f R से R में fx इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 9 हो तो f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल, माना कि f इनवर्स 8 इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज fx इक्वल टू 8। fx इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8 होगा, दिस इंप्लाइज x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे x का मान x बराबर -5 प्लस -√25 माइनस 4 बटे 2 बराबर -5 प्लस -√21 बटे 2। इसलिए f इनवर्स 8 इक्वल टू 1 बटा 2 -5 प्लस √21 1 बटा 2 -5 माइनस √21 होंगे। पुनः माना कि f इनवर्स 9 इक्वल टू x इंप्लाइज fx इक्वल टू 9, इसलिए x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9। यहाँ x बराबर 0 और x बराबर -5 दो मान प्राप्त होते हैं, इसलिए f इनवर्स 9 इक्वल टू 0 -5। उदाहरण नंबर 8, यदि f R से R में fx इक्वल टू x3 प्लस 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि f एक के आच्छादक है। f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। हल, माना x1 x2 बिलोंग्स टू R, तब fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज x1 क्यूब प्लस 2 बराबर x2 क्यूब प्लस 2 इंप्लाइज x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, अतः f एक की होगा। पुनः माना y बिलोंग्स टू R, तब देयर एग्जिस्ट y माइनस 2 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार है कि f y माइनस 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2 प्लस 2 बराबर y। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है, अतः f एक के आच्छादक फलन होगा। क्योंकि f एक के आच्छादक फलन है तो f इनवर्स R से R में निम्न प्रकार परिभाषित होगा, f इनवर्स y इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ fx इक्वल टू y। परंतु fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 2 बराबर y, अर्थात x इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3 और f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3 इंप्लाइज f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 2 की घात 1/3,
अतः एफ इनवर्स आर से आर में इस प्रकार से परिभाषित होगा कि एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। उदाहरण नंबर 9, यदि एफ क्यू से क्यू में एफ एक्स इजिकल टू 2x, जी क्यू से क्यू में जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 हो तो निम्न का सत्यापन कीजिए। जी ओ एफ इनवर्स इजिकल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। चूंकि एफ है जी दो रेखिक फलन है, अतः एफ तथा जी एक के आच्छादक फलन है, अतः इनके प्रतिलोम एफ इनवर्स तथा जी इनवर्स विद्यमान है, तथा एफ इनवर्स क्यू से क्यू में एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, पहला समीकरण। जी इनवर्स क्यू से क्यू में जी इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, दूसरा समीकरण। हम जानते हैं कि दो एक के आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक के आच्छादक होता है, अतः जीओ एफ क्यू से क्यू में भी एक के आच्छादक है तथा इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान है एवं जी इनवर्स क्यू से क्यू में परिभाषित है। क्योंकि जीओ एफ एक्स इजिकल टू जी एफ एक्स इजिकल टू जी टू एक्स इजिकल टू 2x प्लस 2, इसलिए जी ओ एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 2/2 होगा, समीकरण 3। पुनः एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स क्यू से क्यू में परिभाषित है तथा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 इजिकल टू एक्स माइनस 2/2, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ है। समीकरण 3 और 4 से जी ओ एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, इसलिए जी ओ एफ इनवर्स इजिकल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।